हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल केडी क्लास। तो आज मैं आप सबको एक टॉपिक कराने जा रहा हूँ। ये टॉपिक जो है बेसिकली किसी क्लास से नहीं है, मतलब लेकिन ये यूज जो है वो लगभग हर क्लास में होता है। तो टॉपिक का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कैसे आप मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है। तो हम अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसे हम स्प्लिट कैसे करेंगे? तो स्प्लिट करते वक्त देखिए आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि क्या कि इसका कोएफिशिएंट क्या है। तो इसका कोएफिशिएंट यानी इसके साथ कौन सा नंबर है, तो इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो जिसके साथ कुछ भी नहीं है उसके साथ वन होता है, यानी इसका कोएफिशिएंट हो गया वन, यानी हम लिखेंगे a इक्वल टू वन। b हमारा कितना है, b है हमारा माइनस वन, और c हमारा कितना है, ये है माइनस सिक्स। तो देखिए हम a इंटू सी करते हैं। क्या करते हैं? a इंटू सी। a इंटू सी हमारा कितना हो गया, वन इंटू माइनस सिक्स बराबर माइनस सिक्स। तो हमें कोई दो डिजिट लेना है जिसको कि ऐड या माइनस करने के बाद बी आए और मल्टीप्लाई करने के बाद ए सी आए, यानी कि माइनस सिक्स आए। ये दो डिजिट आपको सोचना है। चलिए, तो वो दो डिजिट हम ले लेते हैं यहाँ पे। क्या? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स। अब बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये चल सकता है कि सर आपने यहाँ माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स क्यों लिया, थ्री एक्स माइनस टू एक्स क्यों नहीं लिया। अब यहाँ पे अगर हम थ्री एक्स माइनस टू एक्स लेते हैं बच्चे, तो आप इंटीजर का सामना करते हुए यहाँ तक आए हो, और आपको पता है कि इंटीजर कहता है कि जब साइन डिफरेंट होता है तो हम माइनस तो करते हैं, बट साइन बिगर वैल्यू का आता है, और बिगर वैल्यू यहाँ पे क्या है, थ्री है, और इसका साइन प्लस है। लेकिन हमें लाना क्या था, माइनस लाना था, इसलिए हमने क्या किया, माइनस थ्री एक्स लिया। चलिए, अब आप बताइए यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं x। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब बच्चे, और भी आप अच्छे से समझो कि एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ x इंटू एक्स, थ्री एक्स का मतलब हुआ थ्री इंटू एक्स, टू एक्स का मतलब हुआ टू इंटू एक्स, और सिक्स का मतलब हुआ टू इंटू थ्री। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, क्या है जो दोनों के पास है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x दोनों के पास है, तो बच गया क्या हमारा इसके पास। अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बच जाता है x, और इधर क्या बच जाता है, माइनस थ्री। अब हम इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं टू। तो जब आप टू कॉमन ले लेते हो तो इसके पास आपके पास क्या बच जाता है, x माइनस थ्री। चलो थ्री थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, ये हो गया थ्री। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि x माइनस थ्री इधर भी है, x माइनस थ्री इधर भी है, तो x माइनस थ्री ले लेते हैं कॉमन, और x प्लस टू को पकड़ के एक डब्बे में बंद कर देते हैं, यानी कि हमारा आ गया x माइनस थ्री और x प्लस टू। तो ये है मिडिल टर्म स्प्लिट निकालने का तरीका। अब हम ये एक क्वेश्चन लिया, चलिए अब हम और भी क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, अब हम थोड़ा दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए पहले हम इसे इरेज करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, ठीक है, लग जाओ आप इसे करने में कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व हम लेते हैं और इसको हमें स्प्लिट करना है तो कैसे करेंगे। मैंने कहा कि a इंटू सी करना है प्यारे बच्चे। तो यहाँ a का कोएफिशिएंट क्या है, वन है, c कितना है, ट्वेल्व है, a इंटू सी कितना हुआ बेटा, तो वन इंटू ट्वेल्व यानी कि ट्वेल्व हो गया। और हमें लाना क्या है, b, तो b कितना है हमारा, माइनस सेवन। तो हमने क्या कहा कि हमें कोई दो डिजिट ऐसा सोचना है जिसको प्लस या माइनस करने के बाद माइनस सेवन आए, और मल्टीप्लाई करने के बाद a इंटू सी यानी कि ट्वेल्व आए। तो चलिए हम आते हैं यहाँ पे, सोच लेते हैं कि अगर हम माइनस फोर और माइनस थ्री लेते हैं तो ये हमारा हो गया माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व। अब आप इसमें देखो कि क्या कॉमन ले सकते हो। कॉमन ले लिया x, बच क्या गया हमारा
x माइनस 4, इधर क्या बच गया -3, क्या आ गया इधर x माइनस 4। अब x माइनस 4 इधर भी है, x माइनस 4 इधर भी है, क्या पकड़ के एक डब्बे में रख दें, और ये जो बाहर दोनों घूम रहा है इसको उठा के एक जगह रख। अब ये निकल गया आपका 2, तो x माइनस 4 और x माइनस 3 हो गया, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिए उसके बाद। अब चलिए, अब हम एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम अगर मुश्किल क्वेश्चन लेते हैं तो वो होता है हमारा, थोड़ा सा मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, वैसे आपको आता होगा, लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब बच्चे मैंने कहा a का कोएफिशिएंट कितना है 25, b कितना है हमारा -35, c कितना है हमारा 12। चलिए a इंटू सी कर दें, ठीक है, 25 into 12 equal to 300. Now you have to think 2 digit and take 2 digit. After adding or subtracting you get -35. So what are the 2 digits? -20 and -15. अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं -20 and -15, तो बच्चे देखिए 25 12 जा कितना हुआ था 300, और 20 15 जा कितना होता है 300, 20 और 15 कितना हो गया 35। अब यहाँ पे आ गया this। अब आप इसमें क्या कॉमन ले सकते हो, क्या है जो दोनों के पास है, तो 5 है जो दोनों के पास है, 5a हमने कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया -4, यहाँ हमने -3 कॉमन ले लिया, यहाँ हमारा आ गया 5a -4, 5a -4 इधर भी है इधर भी है, एक डब्बे में आ जाएगा, और 5a -3 इधर घूम रहा है, इसको एक डब्बे में डाल दिया, तो 5a -4 और 5a -3 हो गया इसका स्प्लिट। तो मुझे उम्मीद है कि शायद आपको मिडिल टर्म स्प्लिट आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो फिर भी आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो, ठीक है, फिर और भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसानी से आ जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना।